कोसर्वेट्स क्या होते हैं? ओपेरिन ने ये सजेस्ट किया था अपने लाइफ की ओरिजिन में कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से या कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन्स ओरिजिनेट हुए होंगे। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन्स ओशंस में बने होंगे और वो धीरे धीरे उसमें अकोमुलेट हुए होंगे समय के साथ। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स का अकोमुलेशन था उसको कहा गया कि ये है प्राइमल सूप या प्रिमिटिव सूप या प्राइमोर्डियल सूप। और ये प्राइमोर्डियल सूप या प्राइमल सूप इसी से लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई होगी। तो इसके लाइफ के ओरिजिनेट होने में प्रोटीन्स का एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये सोचा गया कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन से हुई होगी। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्विटर आयनिक नेचर में होते हैं। ज्विटर आयनिक नेचर जो होता है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों पाया जाता है, मतलब ये साइमल्टेनियसली दोनों ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये जो ज्विटर आयंस हैं वो कोलाइडल हाइड्रोफोबिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वाटर में, और ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, फ्लूइड को अट्रैक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग में वाटर से ये इन्वेलप करते हैं। तो ये कोलाइडल बनता है, कोलाइडल कॉम्प्लेक्स जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। ये कोलाइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस ये बाद में जब बन जाते हैं तो ये बाद में फ्लूइड से या लिक्विड से सेपरेट हो जाते हैं और ये कोलेस होते हैं, मतलब ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। तो मिक्स होने से जो कोलाइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर बनते हैं, या जो एग्रीगेट बनता है, इसको कहते हैं कोसर्वेट। कोसर्वेट के मतलब ये कोसर्वस से डिराइव्ड है। कोसर्वस के मतलब होता है हीप या लंप। तो हीप या लंप यूँ समझिए कि अव्यवस्थित ढेर को इकट्ठा कर देना, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना। और कोलाइड को आप जानते ही हैं कि जैसे ब्लड एक कोलाइड है, मिल्क एक कोलाइड है, और ये जो मड है ये भी एक तरह का कोलाइड है। तो कोलाइडल नेचर आप जानते हैं कि किस तरह का होता है। तो इसमें जो कोलाइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस थे वो क्लम्प करते हैं, एक जगह हो जाते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है कोसर्वेट। ये कोसर्वेट जो होते हैं ये सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। तो इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है? जो ओशन का प्राइमल सूप है वही इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। तो उससे ये सब्सटेंसेस को कंसंट्रेट करते हैं अपने अंदर, और ये कंसंट्रेशन जो ये सब्सटेंसेस का करते हैं अपने एनवायरनमेंट से वो डिपेंड करता है कि उस सूप का कंसंट्रेशन क्या है। ओशंस तो बहुत हैं और हर जगह ओशन के अंदर वो मिनरल से रिच है और हर सूप का कंसंट्रेशन भी अलग है। तो वो अपने अंदर जो कोसर्वेट हैं वो सूप से सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने अंदर। तो इसलिए इनका भी जो कंपोजिशन है वो डिफर करता रहता है, और ये डिपेंड करता है कि सूप का कंपोजिशन क्या है। ये कोसर्वेट्स मेटल आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और मेटल आयंस को अपने सराउंडिंग से जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये उसमें कोसर्वेट में केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जो एंजाइम्स वो बनाते हैं मेटल आयंस एब्जॉर्ब करने के बाद। तो मेटल आयन एब्जॉर्प्शन होगा, एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो एंजाइम जो है वो केमिकल चेंजेस लाएंगी उन कोसर्वेट्स में। इसके बाद कोसर्वेट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो अलाइनमेंट होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का। लिपिड मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, और जब लिपिड मॉलिक्यूल उस हीप के चारों तरफ या क्लम्प के चारों तरफ जब अलाइन होती है तो वो कोलाइड को और एनवायरनमेंट को दोनों को अलग कर देती है। इन दोनों के बीच में वो बनती है और एक तरह से बाउंड्री का काम करने लगती है कोसर्वेट और एक्सटर्नल मीडियम के बीच में। और जब ये लिपिड का बाउंड्री फॉर्मेशन होने लगता है या हो जाता है तब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो वो जो कोलाइडल कोसर्वेट है वो एक अब प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन की तरह से वो लिपिड जो है बिहेव करने लगती है। तो कोसर्वेट बस वहीं तक है जहां तक मीडियम जो है अपने को कोसर्वेट से अलग करता है, और जब लिपिड की बाउंड्री बन जाती है तब वो दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को कहेंगे प्रोबायंट। और जब तक ये कोसर्वेट बना हुआ है इसको कहेंगे प्रीबायोटिक केमिकल एग्रीगेट या ए टाइप ऑफ प्रोबायंट।